हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला चैनल जो है वो मेरा पहला चैनल है और मैंने एक और चैनल बना लिया जिस पे मैं अपने व्लॉग्स डालूंगी। उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आप जाके देख सकते हो। सो बेसिकली ये वीडियो आज मेरे आर्ट सप्लाई से रिलेटेड है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास आर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, मतलब मेरे पास कौन कौन से आर्ट सप्लाईज है। सो जो मेरे आर्ट सप्लाईज है वो बेसिकली मार्कर्स या पेंट्स वगैरह है और वो बहुत मेस्ड अप है। सो मुझे उसको निकालने में बहुत टाइम लगने वाला है फिलहाल अभी। सो बेसिकली मेरे पास अभी दो चीज़ें इधर है, वो है मार्कर्स। ये जो मार्कर्स है वो मैं बेसिकली ड्रेसेस बनाने में काम करती हूँ इनसे, और किसी काम में नहीं आते, सिर्फ उन्हीं के लिए आते हैं। सो ये वाला मतलब इनसे करने में मुझे बहुत मतलब बेकार से लगता है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे वाले, इसलिए मैंने कम यूज़ करती हूँ, इन्हें ज़्यादा यूज़ करती हूँ अल्कोहल वाले को, क्योंकि नॉर्मल मार्कर से वो लाइन्स आ जाती है बार बार। सो आई वुड प्रेफर दिस वन। तो अभी मैं आपको इनको यूज़ करके दिखाती हूँ, क्योंकि वो सूख चुके हैं मेरे आधे से ज़्यादा कलर्स। तो ये फाइन टिप मैं यूज़ करती हूँ। ओके, तो ये ड्राई होने लग गया है, अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं यूज़ करा। सो ये वाले जो है वो अल्कोहलिक कलर्स है बेसिकली, और जो ये वाले हैं इसमें और ये वाला ब्लू है 72 नंबर पे मेरे पास ये है, और सेम है स्पोर्शन ब्लू, ये है 69 नंबर पे। सो ये रहा मेरे पास, इसमें भी वही फाइन और ब्रॉड है। सो फाइन टिप से स्टार्ट करेंगे। सो इसकी फाइन टिप कुछ इस तरीके से है। सो बेसिकली जो ये वाला मार्कर है वो ज़्यादा डार्कर है। सो दिस इज नॉर्मल मार्कर, और दिस इज ये वाला अल्कोहलिक है और ये वाला पर्शियन, मतलब ये वाला नॉर्मल मार्कर है और ये वाला अल्कोहलिक मार्कर है। सो अल्कोहलिक की जो वो है वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर पेपर इनसे फट नहीं जाता। तो मुझे अल्कोहलिक वाले ज़्यादा पसंद है, पर मैंने अल्कोहलिक वाले बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए सूखने लग गया। और मैं कुछ कलर्स आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। सो फाइन टिप से स्टार्ट करते हैं। दिस इज मार्कर्स है, मुझसे बहुत पतली है। सो इनको करने में अगर मैं ऐसे भी करती हूँ तो कभी कभी इनके ऊपर चल के ऐसे है ना पेपर फटने लग जाते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, पर ये मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ किन्हीं किन्हीं काम में जब मुझे ज़रूरत होती है। सो मैं उनको डार्क कर देती हूँ एक के ऊपर एक। सो इनसे मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, इसकी वजह से कंपैरेटिवली मुझे अल्कोहल वाले ज़्यादा पसंद है इनसे। अब आगे बढ़ते हैं पेंट कलर्स पे। सो मुझे इनको उठा के रखना पड़ेगा, स्पेस गिर रहा है मेरी टेबल पे। अब बढ़ते आगे हम पेंट कलर्स पे। सो ये पेंट कलर्स से पहले हम चलते हैं, एक चीज़ है मेरे पास जो बेसिकली है ये। ओके, तो ये वाला जो है मेरे पास पूरा सेट है, तो इसको देखते हैं अभी हम। ये मैंने अभी तक यूज़ तो नहीं करा है, खैर मुझे इसी साल मिला है, मैंने इसे यूज़ नहीं करा, उस कैनवस और उस स्पोर्ट्स के साथ मिले थे ये। इसमें मुझे ये चारकोल का पेंसिल्स मिली है, ये आई थिंक चारकोल ही है, हाँ चारकोल है, जिनके जो कलर्स है वो मुझे बहुत पसंद आए थे। ये मैंने उस टाइम पे खोल के देख लिया था सब कुछ, तो मुझे अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मुझे ये भी मिला है वाटर कलर्स प्लेट के साथ। सो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे मिली है इसके साथ तो कलरिंग पैलेट, जिसमें पेंटिंग का ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली इसमें कलर पेंसिल्स है, ये पेंटिंग के कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स में यूज़ होती है। सो इसके नीचे भी आता है
बहुत सारा सामान, ये तो सिर्फ ऊपर का ही था। सो इसके नीचे मिले हैं मुझे वाटर कलर्स और ऑयल पेस्टल्स। तो वाटर कलर्स भी बहुत तरीके की है इसमें। सबसे ज़्यादा यूज़ मैं वाइट कलर करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। वाटर कलर आते हैं मेरे ब्रशेस पे। तो मेरे पास ब्रशेस है, पूरा बैग है। उसके साथ मेरे पास ये 2 मास्किंग टेप है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली है, जो कॉमनली हर किसी के पास होती है। बेसिकली मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि नीचे मेरा सारा सामान रखा है एक डिब्बे में। इसमें मेरी पुरानी और नई ब्रशेस दोनों हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी है। इस बैग में मैं बेसिकली रखती हूँ अपना सामान। और ये प्लेट बहुत गंदी हो रखी है, ये एक्रेलिक कलर्स की है, ये भी बहुत डर्टी हो रखी है। सो ये रही मेरी पुरानी ब्रशेस। ओके, ये इनकी हालत ऐसी हो रखी है कुछ। ओके, इस तरह से। इनमें से भी सबसे ज़्यादा मैं ये वाली ब्रश यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे इससे करने में बहुत मज़ा आता है। ओके, ये भी एक और है, वो मैंने पता नहीं कहाँ फेंक रखी है। सो ये तो है मेरी सारी पुरानी ब्रशेस। फ्लैट ब्रशेस तो मेरे पास ये सारी है। जो नई ब्रशेस है और इतनी साफ सुथरी, और ये वाली है मेरी राउंड ब्रशेस। सो ये नई ब्रशेस है तो मुझे अभी इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा ताकि लंबी चल जाए। और मैं शेडिंग भी करती हूँ, तो उसके साथ मेरे पास है ब्लेंडिंग स्पंज जो रखे बहुत ज़्यादा गंदे। इसमें मेरा स्केचिंग का सामान है। बेसिकली इतनी भी स्केचिंग मैं करती हूँ वो इन्हीं से ही निकाल के करती हूँ मैं। सो ये रहा, एक इरेजर है बेसिकली। सो मतलब जो भी आप थोड़ा बहुत निकल जाता है और आप बड़ी इरेजर से नहीं मिटा सकते तो इससे मिटा सकते हो। जब ये लगा था कि ये 2 वाइट पेंसिल्स मिल गई, पर नहीं, ये स्केच इरेजर पेंसिल है। इस पर लिखा भी हुआ है, ये लिखा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर हाँ इस पे लिखा हुआ है। और मुझे ये मिले हुए हैं 2 HP। मैं एक ही उठा के दिखा रही हूँ, पर ये 2 है मेरे पास अभी फिलहाल। ओके, सो इसमें बस इतना ही सामान है स्केचिंग से रिलेटेड, मेरे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, अभी चलते हैं हम आगे सामान पे। वो है चारकोल पेंसिल। ये स्पेशली मैंने पापा से मंगवाई थी कि मुझे कलर वाली वो करनी है, मतलब कलर्ड मुझे फेसेस वगैरह बनाने हैं। मैंने बीच में ट्राई करा था और फिर मेरे से छूट गया था। मेरी चारकोल पेंसिल्स ये बेसिकली जो है ऐसे चलती है। मैं आपको चला के दिखा देती हूँ। ये वाली पेंसिल्स कुछ ये तरह से चलती है। मैं मर्ज करके दिखा देती हूँ। मेरे पास तो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल कौन सी पेंसिलें कहाँ हैं, क्योंकि मेरे पास अभी वो भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ करके दिखा देती हूँ। इसमें अलग अलग कलर्स है जिनसे बेसिकली आप मर्ज कर सकते हो, सब वाली चीज़ें कर सकते हो। सो मर्ज करने में बहुत टाइम लगता है मुझे तो बेसिकली, पर इट्स वेरी अमेजिंग ये करने में जो मज़ा आता है। ओके, तो मैंने ये कर दिया। सो ये मैंने इन 2 कलर्स को मर्ज करा है जिनका नाम है, लेट मी टेल यू, वेट, पाइन्स ग्रे एंड प्रोशियन ब्लू। सो ये है, इनमें बहुत अलग अलग नाम है जो आधे से ज़्यादा, पाइन्स ग्रे एंड प्रोशियन ब्लू। सो ये है, इनमें बहुत अलग अलग नाम है जो आधे से ज़्यादा में से प्रोनाउंस नहीं होते। सो ये वाली है मेरी चारकोल पेंसिल जो मैंने आपको दिखाती है। अब आती हूँ मैं अपने कलर्स पे, जो मेरे बेसिकली पेंट कलर्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। ओके, तो मैंने एक डिब्बे, ओके, जो मैंने एक डिब्बे में रखा है वो रहा ये रहा। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। मैंने साफ नहीं करा, मैं पता नहीं इसे कब लाई थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा है।
ओके, सो ये वाले पोस्टर कलर्स और ये वाले हैं जिसकी प्लेट मैंने तोड़ के और ख़राब भी कर चुकी हूँ। ये रही एक वाली जो बहुत गंदी हो रखी है, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। ईयरबड्स मैंने रख रखी है और ये जितने भी यहाँ पे रखे हैं वो सारे एक्रेलिक कलर्स हैं, क्योंकि ये मैं वैसे लाई थी और ये वाले जो है वो पूरे डिब्बे में आए थे, तो इसके अंदर भी है कलर्स। सो ये रहे कलर्स, सो ये रहे कलर्स। ज़्यादा बेंड नहीं करूँगी वरना गिर जाएंगे। और मैं गोल्डन कलर भी लाई थी, और वो क्यों लाई थी, इसलिए लाई थी क्योंकि वो जो पेंटिंग रखी है पीछे उस पे मुझे गोल्डन कलर से आउटलाइनिंग करनी थी, मतलब बेसिकली जो ज्वेलरीज वगैरह थी वो बनानी थी, पर मैं वो पेंटिंग कर नहीं पाई, तो गोल्डन कलर ऐसा का ऐसे ही रखा है। और ये वाला जो गोल्डन कलर है वो मैंने 1-2 महीने पहले लिया था, मे बी, मुझे तो डेट भी नहीं याद, क्या ही करूँगी मैं। तो इसमें तो बस इतना ही सामान है शायद। हाँ, बाकी सामान तो डिब्बे में है जो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। सो वो डिब्बा ये है। ओके, तो मेरे पास एक और प्लेट है कलर, बहुत गंदी हो रखी है। सो ये वाले वाटर कलर्स है, ओके, और ये वाले भी वाटर कलर्स हैं जिसको मैंने खत्म कर दिया है। ओके, उल्टा पकड़ रखा था मैंने, ठीक है, खत्म कर दिया। आधे तो कलर्स में आधे हो चुके हैं और कुछ भरे हुए हैं, क्योंकि वो वाले कुछ ऐसे कलर्स है जो ज़्यादातर यूज़ नहीं आते। सो ये रहे, तो ये था मेरा आर्ट सप्लाईज की वीडियो। सो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपकी वीडियो पसंद आई। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।